In previous video, we discussed the petrodollar system. But what if two states want to have trade within its local currency or national currency? तो उसका तरीकेकार ये है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ चाइना है, दोनों आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं या डील करना चाह रहे हैं। तो फिर ईरान अपना जो नेशनल करेंसी है, जो लोकल करेंसी है, जो रियाल है वो देगा, उधर से चाइना अपनी लोकल करेंसी या अपनी नेशनल करेंसी युआन है वो देगी। इसे हम कहते हैं करेंसी स्वैप सिस्टम। दूसरा होता है बार्टर सिस्टम। इसके अंदर वही ईरान चाइना को पेट्रोल देगा या ऑयल देगा, उसके बदले में वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट लेगा या फिर गंदम वगैरह लेगा। तीसरा होता है थर्ड करेंसी सिस्टम। उसके अंदर डील ना तो डॉलर के अंदर होगी, डील इसकी बजाय या तो यूरो के अंदर होगी या फिर युआन के अंदर होगी। इससे नुकसान ये होगा कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और आपको स्विफ्ट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। स्विफ्ट क्या है, इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन ये एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए से एक मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में डिपॉजिट किया जाता है। अब मसला ये है, अगर दो स्टेट के दरमियान डील डॉलर के अंदर होती है तो अमेरिका खुश होगा, आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर कम होगा, सैंक्शन कम लगेंगे, लेकिन आपकी सोवरेनिटी जो है वो समहाउ कंप्रोमाइज़ होगी। लेकिन अगर आप डील डॉलर की बजाय अपनी नेशनल करेंसी में या युआन में करते हैं, यूरो में करते हैं, यानी कि जिससे डॉलर की वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होगी, तो उससे क्या होगा, अमेरिका नाराज़ होगा, आप पे सैंक्शन लगेगी, इंटरनेशनल प्रेशर आप पे बढ़ेगा, एंड देन योर सोवरेनिटी विल नॉट बी कम्प्रोमाइज, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक खुद मुख्तारी होगी, एक आज़ादी होगी, आप जो एक लूप है, स्लेवरी लूप है, उससे बाहर निकल चुके होंगे। सो द क्रक्स इज petrodollar is not merely about the global economy, it's about global power and it's about the global hegemony. The state who will control the currency will control the world order. You can just imagine Pakistan who confronted the state which is 7 times larger than us, like India, जो कि रीजनल पावर बन चुका है और वर्ल्ड ऑर्डर में अपना इन्फ्लुएंस रखता है। हम क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम मिलिटरीली जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सोवरेन स्टेट के लिए, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास मिलिट्री इक्विपमेंट होना और मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके लिए आपका मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है और इस स्लेवरी लूप से बाहर निकलना है, तो उसको अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बैलेंस रख के खेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह।